बिहार में भी गुंडा राज है और हरियाणा में भी गुंडा। फिरौती, इंटरनेशनल कॉल, जेल से टेलीफोन, व्यापारी के साथ धक्का। हरियाणा का शासन पुलिस नहीं चलाती, कोई गोल्डी या लॉरेंस बिश्नोई गैंग चला रहा है। और बहुत सारे लोग पुलिस में रिपोर्ट करते हैं, बहुत सारे डर के रिपोर्ट ही नहीं करते। हाँ, गुंडों को पुलिस छूट दे रहे सर, जैसे का भर्ती जालसाजी पार्टी, अब नया नाम हमने रख लिया। बेरोजगारी की दर, CMIE, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जो एक इंडिपेंडेंट स्वायत्त संस्था है, वो बार बार ये बताते रहे कि हमारे यहाँ 44% से लेकर और 52% तक बेरोजगारी की दर है। और पिछले चुनाव से पहले 50,000 के करीब बच्चे भर्ती करती, उनमें से 7,000 अब निकाल दी सरकार आने के बाद। गरीब की वोट चाहिए तो फिर तेल देंगे, और जब गरीब की वोट ले लेंगे तो गरीब का तेल निकालेंगे। हाँ, वो हमको हरियाणा के लोगों के गुणों को जीरो बनाना चाहते हैं, असली में यही उनकी जीरो है। बिहार में थोड़ा सा बढ़ रहा है सरकार का, बिहार बनाने की कोशिश नहीं है, प्रदेशों की अपराध भी बढ़ रहा है। देखिए, गुंडा राज बिहार और हरियाणा में अब एक जैसा ही है। बिहार में भी गुंडा राज है और हरियाणा में भी गुंडा। पहले बीजेपी और लोक दल का साझा शासन और सरकार थी, तब भी संगठित अपराध, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, फिरौती, इंटरनेशनल कॉल, जेल से टेलीफोन, व्यापारी के साथ धक्का। व्यापारी को बोलते थे मार देंगे या तो इतने पैसे दे दे। वही काम, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो CA हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, जो काम उन दिनों में 2005 से पहले होता था, बीजेपी की इस सरकार ने हरियाणा को 1999 से 2005 के गुंडागर्दी के दौर में लाके खड़ा कर दिया है। एक बार फिर हरियाणा का शासन पुलिस नहीं चलाती, कोई गोल्डी या लॉरेंस बिश्नोई गैंग चला रहे हैं। और बहुत सारे लोग पुलिस में रिपोर्ट करते हैं, बहुत सारे डर के रिपोर्ट ही नहीं कर रहे। हिसार के एक डॉक्टर से पूछिए कितने कितने करोड़ रुपए की फिरौती वो चुका चुके हैं, क्योंकि सीधा फोन आता है, कभी अंतरराष्ट्रीय स्तर से आएगा, कभी जेल से आएगा। कौन है ये लोग जो ये कर रहे हैं? हमने सारे गैंग साफ कर दिए थे कांग्रेस के 10 साल के शासन में, आज दोबारा वो सब लोग। हाँ, गुंडों को खुली छूट दे रखी सर। जैसे आपने जो ये घोटाले की जिसकी आवाज उठाई है, जैसे कोई भी घोटाला हो तो वो बड़ा तब माना जाता है कि उसकी कीमत कितनी होती है, तो क्या इसका कोई वैल्यू? देखिए, ये तो जो पैसे इकट्ठे कर रहे हैं बीजेपी के लोग, वही आपको बताएंगे। इसीलिए तो मैंने कहा भर्ती जालसाजी पार्टी, अब नया नाम उन्हें रख लेना चाहिए, क्योंकि वो जालसाजी भी करते हैं भर्तियों में और गड़बड़ झाला भी करते हैं। नायाब सिंह सैनी कहते हैं 25,000 युवाओं को नौकरी दी। आज अगर बात की जाए बेरोजगारी की, प्रदेश में किस नंबर पे है हरियाणा अगर और स्टेटों के मुकाबले की बात की जाए? देखिए, हरियाणा में बेरोजगारी की दर, CMIE, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जो एक इंडिपेंडेंट स्वायत्त संस्था है, वो बार बार ये बताते रहे कि हमारे यहाँ 44% से लेकर और 52% तक बेरोजगारी की दर है। पढ़े लिखे नौजवानों में जो काम ढूंढ रहे हैं उनमें, अब वो उस रिपोर्ट को ही खारिज कर देते हैं, उसका क्या हाल है? सच्चाई ये है कि जितनी भर्तियां इस सरकार ने की है वो सारी की सारी अदालत के पेच में घुसी हुई है और सब बच्चों पर तलवार लटकी है। मैं एक आखिरी उदाहरण देकर मेरी बात खत्म करूंगा। याद करिए, इन्होंने बड़े जोर शोर से कहा कि हम HKRN में भर्ती करेंगे, और पिछले चुनाव से पहले 50,000 के करीब बच्चे भर्ती कर दिए, उनमें से 7,000 अब निकाल दिए सरकार आने के बाद, और बाकियों को निकालने की तैयारी। जो कानून लेकर आए उसमें जॉब सिक्योरिटी 2029 में मिलेगी, तब तक कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। 2029 तक ये सबको नौकरी से निकाल देंगे। चुनाव जब आएगा फिर 50,000, 1 लाख वही निकाल देंगे नौकरी, फिर बच्चों के आगे गाजर लटका देंगे, फिर उनको टांग कर BPL के लाखों बनाया सारे, वो एक दिन अलग करेंगे। 40 रुपए का 2 लीटर तेल आता था, 100 रुपया कर दिया। गरीबों का तड़का जो महंगा हो चुका है। जब उन गरीब की वोट चाहिए
तो फिर तेल देंगे, और जब गरीब की वोट ले लेंगे तो गरीब का तेल निकालेंगे। यही भाजपा का असली सिद्धांत है। बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस पार्टी के बारे में सर, मैं